अभी टाइम हो रहा है 6:42 शाम के, और अभी इस टाइम पे मौसम जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। मतलब हवा वगैरह चल रही है बढ़िया, ठंडी ठंडी, और भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को पता है कि जब ऐसा मौसम होता है मैं ज़्यादातर अपनी बाइक लेके हाईवे की तरफ निकल जाता हूँ, और बस थोड़ा से 40 की स्पीड में पैर पैर से चलाता रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो बात अलग है कि हमारा जो पैर है वो थोड़ा चोटिल है, और ये पैर अभी मैं इसकी जो पट्टी है वो चेंज करवा के आया था, और ये शायद से और 3-4 दिन में बहुत अच्छे से जगह बिल्कुल बढ़िया चलने फिरने लायक हो जाऊँगा मैं। और उसके बाद भैया मेरे को रनिंग करनी है, मेरे को बाहर निकलना है, मैं इतने दिन से घर में पड़ा हूँ। और इस पैर पे अभी मेरे को पूरा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो फिर जो चोट है वापस से खुल जाएगी। ओके, बाकी भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं इधर बैठ के थोड़ी देर अब गाने सुनने वाला हूँ मस्त। सही में बहुत प्यारा मौसम है। उस साइड से देखना शुरू करो, बादल बादल वो उधर तक गए, और मतलब चारों तरफ मस्त, बिल्कुल झकास। अभी जो आपने बिल्कुल शुरुआत में देखा टाइम लैप्स के, तो आसमान जैसे बिल्कुल काला था, तो अभी जस्ट हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो सामने वहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे ब्लैक था, और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हल्का से बादल खुला और ऐसे ऑरेंज रोशनी आई। जैसे इसमें से ऑरेंज रोशनी आई तो जितने भी बादल थे सारे काले। अभी तो इन पे से लाइट चली गई, लेकिन ये जो बॉर्डर पे आप लाइट देख रहे हो ऑरेंज, ये ऑरेंज हल्की हल्की लाइट, ये ऑरेंज, तो ये पूरे इन काले बादलों पे थी। मतलब अभी तो यहाँ से चली गई, जो ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ से लाइट आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी तो सनसेट आई गेस हो ही गया है, तो ये बहुत थोड़े बादलों में ये लाइट बची हुई है, वरना ये सब में थी, और भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई सनसेट और सनराइज़ मत मिस किया करो, मानसून के स्पेशली। तो अभी बज चुके हैं शाम के प्रॉपर 8, और अभी जस्ट मैं अपने रूम के अंदर आया हूँ। तो मैं टाइम लैप्स बना रहा था, वहाँ बैठा हुआ था, और उसके बाद में मेरे मम्मी पापा ने भी ज्वाइन कर लिया। वो अपनी चाय लेके आके थे वहाँ पर, उन्हें रखी, चाय पी, और हम बातचीत करने लगे। फिर मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स वो लगा दिया, आप लोगों ने देखा। और अभी जब मच्छर वगैरह बढ़िया काटने लग गए, तो भैया मैं अपने रूम में आ गया, वो अपने नीचे चले गए। और अभी आगे का व्लॉग आज शुरुआत करते हैं। इसमें आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भैया खर्चे पे, पैसे पे बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई भी एक मैं राइड करके आता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लद्दाख राइड करके आया था 2018 में। अब उसमें मेरे पैसे लगे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये। तो जो वो टोटल वीडियोस थी, उनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उनसे टोटल मिला के मुझे कितना मिला, तो वो बात करते हैं आज, ठीक है ना। तो आपको एक तो पहले ये आगे खुल जाएंगी लोगों की भाई कि यूट्यूबर के पास अंधा रुपये होता है, ये वो कुछ नहीं होता भाई। वो बस ऐसा होता है कि अगर आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसे, कम व्यूज़ आ रहे हैं तो कम पैसे। तो आज मैं मेरी 4-5 राइड है एनालाइज करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी सीरीज़, मतलब मेरे जितने पैसे खर्च हुए उससे ज़्यादा कोई अर्निंग दी होगी, उसका आधा भी दिया होगा तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो सबसे पहले मैं हिसाब किताब लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके एक एक सीरीज़ पे बात करते हैं कि किस पे कितना खर्चा हुआ, और यूट्यूब से मुझे कितना इनकम उसे जनरेट हुआ। ओके, तो अभी मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ चीज़ें कैलकुलेट करने में। A few moments later. तो अभी हिसाब किताब किया मैंने बैठ के, टोटल 1 घंटा लगा मेरे को सब कुछ कैलकुलेट करने में, क्योंकि क्या था कि बहुत सारी पुरानी वीडियोस में जाना पड़ा, फिर एक एक स्पेसिफिक वीडियो खोल के उसके अंदर लाइफ टाइम का रेवेन्यू देखना पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू का ना एक पीरियड दिखाते कि एक महीने में कितना कमाया, फिर या फिर कुछ कुछ जो पीछे महीने थे उनमें क्या 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 क्या। तो एक जब ऐसे कैलकुलेट करना होता है कि लाइफ टाइम का भी ऑप्शन दिया होता है कि जब से वीडियो अपलोड हुई है तब से लेके आज तक इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो टोटल अभी मैंने बैठ के ऐड किया, और एक एक वीडियो उठा के उसमें से निकाल के, मतलब 1 घंटे में सब कुछ हुआ है। और ये जितने भी कैलकुलेशंस थे मैंने सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ओके, तो ये फ़ोटो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख से। और जो लद्दाख वाली जो मेरी प्लेलिस्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे, और आप लोग जितने भी ये व्लॉग देख रहे हो या फिर मेरे चैनल से जुड़े हो, सब लद्दाख की बदौलत है। आप सब लोग लद्दाख का कोई ना कोई व्लॉग देख के आप मेरे चैनल से जुड़े होगे। कुछ होंगे थोड़े बहुत जो किसी और XYZ व्लॉग से कनेक्ट हो गए होंगे मेरे से, तो उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे को मिले थे, और उसी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेरे आज तक जनरेट हुई थी। तो टोटल लद्दाख से जो मेरे को व्यूज़ आए थे वो आए थे 23,19,657 व्यूज़, जिसमें मेरे को टोटल मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होता वो होता $444, मतलब $444 मेरे को जनरेट हुए थे। और अगर मैं इसको नॉर्मली 75 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है आपका 33,300। मेरे जो लद्दाख में खर्च हुए थे वो हुए थे 18,000 खर्च हुए थे 2018 में।
तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसी वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ था, इसी पूरे मतलब लद्दाख सीरीज़ वगैरह वजह से। ओके, आगे चलते हैं। लद्दाख के बाद फिर मैंने किया था राजस्थान। अब मैंने ये सोचा था कि यार जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने ही व्यूज़ आएंगे, लेकिन राजस्थान ने मेरे को बिल्कुल ऐसे मुंह की खिलाई थी बहुत अच्छे से, क्योंकि राजस्थान में भाई मेरे को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। उसमें मेरे को टोटल व्यूज़ आए थे 2,12,221, मतलब लद्दाख से आए 2.3 मिलियन व्यूज़ और इससे आए 0.2 मिलियन व्यूज़। तो इसमें टोटल जनरेट हुए थे मेरे $29.2। और 29.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके 75 से मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये आपका बन जाता है 2,190। मतलब वो मेरी 13 दिन की राइड थी राजस्थान की, उसमें मेरे लगभग 13,500 रुपये लगे थे और मेरे को जनरेट हुआ था 2,190 रुपये। ओके, सैड लाइफ, कोई नहीं। फिर इसके बाद मैं गया था, कहाँ गया था मैं? इसके बाद मैं गया था स्पीति, नहीं स्पीति बाद में गया था मैं, राजस्थान हो गया था। हाँ, स्पीति गया था मैं। स्पीति के अब लेते हैं, स्पीति के टोटल व्यूज़ बने थे वो थे 2,08,639, जिसमें मेरे को जनरेट हुआ था $43.76। और 43.76 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो इसमें मेरा जनरेट इनकम कितना हुआ? 3,282 रुपये। और जो स्पीति थे वहीं 13 दिन की राइड वो भी थी, उसमें मेरे 9-10 हज़ार रुपये लगे थे और जनरेट मेरे को जो मतलब कम बैक मिला उसमें क्या 3,282 रुपये मेरे को यूट्यूब की तरफ से मिले। ओके, फिर इसके बाद हम लोग गए थे भैया सच पास। नहीं, इसके बाद यार विंटर चोपटा गए थे हम। विंटर चोपटा, हाँ विंटर चोपटा गए थे, सही बात है, मैं और रवि गए थे। उसमें मेरे को टोटल मिले थे 50,000 व्यूज़ और डॉलर जनरेट हुए थे, वो हुए थे 9.32। अब 9.32 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये टोटल हो गया आपका भाई 700 रुपये। ओके, तो विंटर चोपटा राइड जो मैं, अरे सॉरी ये मैं गलत बोल दिया, विंटर चोपटा गया था मैं हिमालयन के पीछे बैठ के, विकास भाई के साथ गया था। तुंगनाथ जो मैं गया था, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। तो उस राइड में मेरे खर्च हुए थे 5,000 रुपये मतलब मेरे खर्च हुए थे और टोटल 700 रुपये रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे। ओके, तो लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, विंटर चोपटा हो गया है, और अभी करते हैं राजस्थान भी हो गया है। अब बचे हैं 2, सच पास और संस्कार। मैं नेपाल सिक्किम का भी करता, लेकिन उसमें 24 एपिसोड है और उसमें यार बस उड़ जाती दिमाग के फालतू में। तो अभी सच पास और संस्कार होता है। सच पास का मैं आपको बताता हूँ कितना है। सच पास में मेरे को मिले थे व्यूज़ 1,89,774 और डॉलर जो हुए थे वो थे $90। तो इसमें ये थोड़ा मेरे को ठीक पड़ गया था, ये हुआ अपना 6,750 रुपये के आसपास। तो मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे इस सच पास वाली राइड पे हमारी 6 दिन की थी, 6 दिन में 6,000 रुपये मेरे लगे थे और इसमें 6,750 जनरेट हो गए। तो ये एक मैं राइड कर सकता हूँ, जितने लगाए उतने वापस मिल गए इसमें से। ओके, ये हो गया। अब आती है भाई आपकी जंस्कार, जो कि सबसे लेटेस्ट है। अभी इसमें अभी पूरे जंस्कार सीरीज़ के मिला के व्यूज़ बनते हैं 27,320 और डॉलर जनरेट हुआ है 14.23। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये बन जाता है आपका 1,000 रुपये। यानी कि अभी हम जंस्कार गए थे तो लगभग हमारा टोटल मेरा उस दिन का खर्चा मिला के हो गया था 40,000। तो देखा जाए तो पर हेड 20,000 और 20,000 रुपये लगाने के बाद मुझे जंस्कार से मिले 1,000 रुपये। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि कंटिन्यू नहीं था मैं अपने यूट्यूब पे, तो एक ऑडियंस बनी रहती है, तो मैं काफ़ी साल बाद ऐसे कंटिन्यू किया, तो उसकी वजह से रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, व्यूज़ भी कम है। तो ये सब चीज़ है। अब ये चीज़ भाई किसी यूट्यूबर ने शायद ही करी हो, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ये डाउट रहता है कि, और आपने कहीं कहीं जैसे मैंने अभी जब मैं कैलकुलेट कर रहा था मेरे को बड़ी अजीब सी चीज़ दिखी कि जैसे राजस्थान वाली में है 2,12,000 व्यूज़, स्पीति वाली में है 2,08,000 व्यूज़। यानी कि स्पीति के व्यूज़ कम है, लेकिन स्पीति के डॉलर बन रखे हैं 44 के आसपास और इसके बने 30। मतलब तो देख रहे हो यूट्यूब का कुछ भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने व्यूज़ पे इतना डॉलर, इतने व्यूज़ पे इतने डॉलर। मैं एक पूरा ही फोटो अभी आपके सामने लगा देता हूँ, इससे आप लोग एक बार कंपेयर कर सकते हो किस साइड से क्या व्यूज़ के हिसाब से ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो ये सब होता है भाई यूट्यूब से। ओके, तो वहीं जो लोग सही कहते हैं कि भाई यूट्यूब से आप यूट्यूब के ऊपर आप पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, स्पॉन्सरशिप ये सब आपको मिलती हैं तो ही आप इसको एक फुल टाइम करियर बना सकते हो। हालांकि वो बात है भाई, हमने कभी इसको फुल टाइम करियर मतलब समझा नहीं। एक बार बीच में समझा था तो चैनल बहुत अच्छा चला था मेरा, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था चीज़ों को। ओके, तो अभी कोशिश है कि भैया डेली व्लॉगिंग ऐसे ही करते रहें और धीरे धीरे एक ऑडियंस हमारी बिल्ड होती जाए, फिर हम भी और ट्रैवल करें। क्योंकि देखो यार मेनली क्या होता है, ट्रैवल करने में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो होता है पैसा। पैसा का गेम है भाई साहब सारा का सारा। किसी के पास पैसा होता है, टाइम नहीं होता घूमने का, लेकिन वही ये चीज़ें अलग अलग होती हैं यार। तो मेरा ऐसा है कि अपने पास भैया अभी पैसा नहीं है, लेकिन अपने पास ट्रैवल करने का भी टाइम बहुत कम वैसे रहता है अभी। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
तो अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, डेली लॉगिंग किया करेंगे और उससे जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ करेगा होपफुली। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊंगा यार मैं, एक सेकंड वेट करता हूँ, बताता हूँ मैं। हाँ, तो वो चीज़ मैं दिखा रहा था, अभी मैंने गूगल एडसेंस खोला हुआ है मेरे इस वाले स्क्रीन पे, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे को लास्ट यूट्यूब पेमेंट जो आई थी वो मेरे को आई थी 1 नवंबर 2021 को। तो 2022 में मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला तो कोई व्यूज़ नहीं आया, कोई व्यू नहीं आया, तो कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है। तो नवंबर में एक मेरी लास्ट पेमेंट आई थी। तो यही होता है, अगर मैं मतलब रेगुलर भी रहता हूँ तो होपफुली ऐसा हो कि अगर मतलब मंथली अगर $100 भी आ रहे हैं तो भैया वो मेरे को ट्रैवल करने के लिए मोर देन इनफ है, मतलब सच में मोर देन इनफ है मेरे लिए, तो घूमने के लिए। ओके, तो कमाल की बात है, मतलब नवंबर में मेरे को लास्ट पेमेंट आई थी। तो भाई साहब ठीक है, आज काफ़ी पैसे वैसे की बात हो गई है। ओके, तो भाई मतलब यही हाल रहता है, अब ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, चलता रहता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब पैसा होता है घुमाते, जब नहीं होता अपना भाई घर पे बैठते मस्त आराम से, है कि नहीं। बाकी यह है कि यार डेली व्लॉगिंग भाई कंटिन्यू रखेंगे भाई, करते हैं यार चीज़ को। अभी चैनल अभी बनाया है 68,069 पता नहीं कितने हो गए हैं, इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, तो इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। और मतलब ठीक है यार, अच्छा लगता है। तो एक जो पुराना टाइम था उस पुराने टाइम को वापस लाते हैं। ओके, ये व्लॉग आई गेस पता नहीं कितना 8 मिनट का तो यहाँ पे हो ही चुका है, 1-2 मिनट का आगे पीछे हो गया होगा। ओके, तो ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ठोकना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट सेफ, जय हिंद। और मैं भी तुरंत सोता हूँ क्योंकि इस समय हो गया 9, और अभी 9:30 तक मैं डाटा ट्रांसफ़र आज की वीडियोज़ वगैरह डाल देता हूँ, सुबह उठ के इसको एडिट करूँगा। ओके, तो अपना ध्यान रखें, बाय बाय।